बीजेपी की बैठक एक रामनगर में पूर्व विधायक आर.एस. पठानिया जी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें डीडीसी और पंची सरपंची सभी इसमें शामिल रहे हैं। और इस समय बैठक जो है वो ख़त्म हो चुकी है और बैठक से बाहर निकल रहे हैं पूर्व विधायक आर.एस. पठानिया जी। हम बात करने का प्रयास करेंगे लगातार। जिस तरीके से हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में इस समय जो है स्रो टोल प्लाजा को लेकर काफ़ी मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। जुआ रायपुर सभा जो है लगातार जो है वो संघर्ष कर रही है। मेरे साथ बात करने के लिए आर.एस. पठानिया जी हैं, जो पूर्व विधायक हैं रामनगर से। सर, आज की जो बैठक थी वो किस विषय को लेकर? वोटर चेतना अभियान पूरे देश भर में, प्रदेश भर में और आज रामनगर में भी इसका औपचारिक तरीके से, ऐसे तो हमारे कार्यकर्ता इसमें काफ़ी देर से प्रयासरत हैं, तो आज औपचारिक तरीके से वोटर चेतना महाअभियान इसका शुरुआत की गई है। सबके ध्यान में रहे कि देश भर में देशव्यापी ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत नया वोट बनवाना और वोट का करेक्शन करना, और उसके साथ साथ कोई अगर हैंडीकैप्ड है, असक्षम है पोलिंग बूथ तक जाने के लिए, उसकी मार्किंग करनी, उसकी जिसे कहते हैं शनाख्त करनी, उसको चिन्हित करना, ताकि इलेक्शन कमीशन ही उसका अपने घर से पोलिंग स्टेशन तक जाने की सुविधा, जाने और आने की सुविधा करे इसमें। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने जिसे कहते हैं कार्यकर्ता बंधुओं के साथ अनुरोध करके, और विशेषकर 25 और 26 का पखवाड़ा, 25-26 अगस्त के दिन पार्टी का बूथ अध्यक्ष और पार्टी का विशेषकर BLA 2 और जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो DDC सदस्य हैं, चाहे वो BDC चेयरमैन हैं, चाहे वो सरपंच हैं, पंच हैं, म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं, या म्यूनिसिपैलिटी के पार्षद हैं, या पूर्व में भी किसी चुनी हुई जिम्मेवारी पे हैं, वो सब 25 और 26 को लोगों के पास जाके ये नए वोट बनवाएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे, और विशेषकर युवा वोटर ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करें। इसके लिए जो सीमा जो तय की गई है 1 अक्टूबर 2023, जो 1 अक्टूबर 2023 को 18 का साल का पाया जाएगा, एक एज प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ के साथ उसका जिसे कहते हैं ये वोटर बनाने के लिए, यही आज पूरी रणनीति तय की गई है, डेट बनाई गई है, और उसमें एक तरीका, एक प्रैक्टिस बनाई गई है कि कैसे हम गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र, हर पोलिंग बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और ये बूथ जिसे कहते हैं चेतना, वोटर चेतना अभियान कामयाब कर सकें। सर, बीजेपी इस समय जो है वोट बढ़ाने की तैयारी तो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस समय जम्मू कश्मीर में जो है स्रो टोल प्लाजा को लेकर है। जिस तरीके से जुआ रायपुर सभा लगातार जो है संघर्ष कर रही है, और इस समय जो है कुछ लोग जुआ रायपुर सभा के जो मेंबर हैं उनको डिटेन किया गया है, और बीजेपी लोगों की जो नज़र है वो बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी इसमें अपने खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है, क्या कहेंगे? मुझे बताइए आप बलवान जी, एक सोशल मीडिया के माध्यम से धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो दायित्व है उससे पीछे हटी है? 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, केंद्र में कोई और सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये टोल उखाड़ के फेंका था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्पेसिफिक अपना स्टैंड जब 2018-19 में लगा कि इसको उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि ये 60 किलोमीटर के प्रतिबंधित दायरे में आता है। इतना नहीं पता होगा, मैं एक बार आपके माध्यम से बता दूं, 3 परिस्थिति में, एक तो 60 किलोमीटर में 2 टोल नहीं लग सकते, ये मैं या जिसे कहते हैं युवा राजपूत सभा ने ये कानून, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कानून कहता है, एक्ट कहता है। और तीसरा, जहां 10 सेकंड का जाम लगे वहां भी टोल नहीं होगा, और जहां सड़क की परिस्थिति खराब है वहां भी टोल नहीं लगेगा। ये 3 कानून हम ही ने तो बात की सबसे पहले। हटाया क्यों नहीं जाता? हम ही ने हट रहा ना, कौन कह रहा नहीं हट रहा? मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्दी सरोल टोल प्लाजा को लेके एक औपचारिक फैसला लिया जाएगा। और आधे हरियाणा साहब कड़ाका निकली ना, बड़े तौले थे, तुम ज़्यादा परेशान हुए लोग इतने कोई वो भी अपने के भरा अगे पीछे कोई ये कृपा करिए कुछ लोग कि एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी की और बीजेपी मुर्दाबाद करने का कोई वो मंच नहीं बनाना, कड़ाका निकली ना स्रोत टोल बाजार, कोई मसला निकाल नहीं। जो जुआ रायपुर सभा जो संघर्ष है, देखो हमारे भाई हैं, हमारे ही भाई हैं, वो हमारे ही भाई हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। क्या हमारे ही भाई हैं, संगठन की किसी भी प्रजातांत्रिक मांग के लिए करें, ये हम उन्होंने तो कल परसों उठाई है, मैं आपको 2014 से पहले ले गया हूँ। कब हमने उनकी मांग का विरोध किया? भारतीय जनता पार्टी हटने की बात ही कोई नहीं होती उसमें। हाँ, अगर जो FIR डिटेंशन है उसमें वो कंसर्न SHO DM ने किस हालात में लगाई है वो देखने की ज़रूरत है, और इस देश में देखेंगे विधान तो है,
हर एक को बात करने की डेमोक्रेटिक तरीका है, वो डेमोक्रेटिक तरीका हर किसी को फॉलो करना चाहिए। अगर थोड़ा आगे पीछे चले भी गए उसका वो हल निकालेंगे, कोई बात नहीं। तो क्या सर जो सेंटर की बीजेपी है और जम्मू कश्मीर की बीजेपी क्या आपस में इनका तालमेल नहीं है? आप बोल रहे हैं कि 2014 से पहले हमने ये मुद्दा उठाया, तो 2014 से 2023 तक ये हल क्यों नहीं किया? लगा ही 18-19 में वहाँ ना, 14 से पहले होगा, 18-19 में तो लगा उसमें। और इसे डिस्टेंस पैरामीटर क्यों नहीं हटाया गया? डिस्टेंस पैर हट जाएगा। देखें पहले आपके ध्यान में रहे कि नेशनल हाईवे की जितनी भी सड़कें हैं इनकी मेंटेनेंस जो है वो टोल के पैसे से की जाती है, ठीक है नहीं? ऐसा नहीं है कि जिसका मन लगे, सरकार का मन लगे, वहाँ टोल की चूंग। आप बन के टोल की बात करें, छोटी सी एग्जांपल एक बताऊंगा आपको। बन का टोल लगने से पहले जम्मू और उधमपुर का सफ़र कैसा था? क्या तेल कम नहीं लगता होगा? क्या गाड़ी नहीं बचती होगी? क्या समय नहीं बचता होगा? क्या अपनी सेहत नहीं बचती होगी? तो उसका अगर उसकी मेंटेनेंस के लिए भी हम अगर कंट्रीब्यूट कर पाएँ तो उसमें कोई बुरी बात है नहीं। ये पूरे देश भर में प्रणाली है। जो नेशनल हाईवे है वो चलता ही टोल के साथ है उसमें। अभी ये कोई देश जिसे कहते हैं, वहाँ पे तो नहीं है ना, सुन मेरी बात, सड़क ही नहीं है वहाँ पे तो नहीं। सड़क देखिए, वो तो पुल तो अभी गया, हम ही ने कहा ना सबसे पहले, हम मेरी ही की हुई बात, यही 3 बयान मैंने मीडिया में दिए कि भाई सड़क की परिस्थिति ना हो, 10 सेकंड तक सड़क रुके, यहाँ 60 किलोमीटर हो, मेरे ज्ञान को लेके ही वहाँ पे जिसे कहते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, करें, कोई ऐसी बात नहीं, इसका जल्दी हल निकलेगा, बेफिक्र रहे आप उसमें, ठीक है? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक RS पठानिया जी। जिस तरीके से लोगों की बात करें तो लोगों की नज़रें जो हैं इस समय बीजेपी के ऊपर हैं कि आखिरकार बीजेपी खुलकर इस मुद्दे को लेकर जो है सामने क्यों नहीं आ रही है। तो RS पठानिया जी ने जो है साफ कहा है कि इस टोल को जो है बहुत जल्द हटाया जाएगा। सबसे पहले बीजेपी ने इस मुद्दे को जो है उठाया था, उसके बाद जो है युवा रायपुर सभा सामने आई है, लेकिन इस समय युवा रायपुर सभा के जो लोग हैं वो कुछ डिटेन किए गए हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की बात करें वो तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो उनके समर्थन में जो है उतर रही हैं। तो लगातार जिस तरीके से हम बात करें युवा रायपुर सभा के कुछ मेंबर जो हैं उनको डिटेन किया गया। तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।